जिस तरीके के तुम कपड़े पहन गए थे, मैं भी तो फिर वही बात बोल रही थी ना। जब तुम्हारे पापा एक लड़के पे विश्वास नहीं कर सकते, मैं एक लड़की पे कैसे विश्वास कर लूं? तुम पहले अपना ऐसा करो, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, बड़ों से बात होगी। मैं बच्चों से कोई बात नहीं करना चाहती, बड़ों से बात होगी। तुम अपने घर चलो, चलो यहाँ से, और दोबारा नहीं आऊंगी। मैं अब वो पहली वाली गलती नहीं करूंगा दोबारा, कि तुम्हें रख लूं, फिर तुम्हारे पापा आ जाए यहाँ पे, तुम्हारा भाई आ जाए और मेरे ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, वो गलती मुझे नहीं करनी। अब जाओ तुम अभी, चलो निकलो, निकलो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, मैं शाम से मिलने आई थी। अभी उसकी बेइज्जती करवा के अभी तुम्हारे को चैन नहीं मिला? चलो खड़े हो, यहाँ से खड़े हो, चलो। मम्मा ऐसे तो मत करो, कम से कम मैं वैसे ही घर से आई हूँ। तो तुम पहले भी आई थी, तुम मुझे पहले भी पसंद नहीं थी, उसके बाद वो रह कर आया, उसको पता चल गया, उसका वहाँ पे अगर वो घर जमाई बन के रहेगा तो उसको क्या ट्रीट मिलेगा? ठीक है, अब आप जा सकते हो। अब तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। पर मेरी बात तो सुन लो आप। चल बैठ, बात करनी है ना, बैठो। क्या बात करनी है बता, देखो क्या रह गया बात करने में? वहाँ अब पर जो कुछ हुआ ना, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको, ठीक है? मम्मी पापा के और भैया के उससे, और मेरी कज़न सिस्टर, मतलब कुछ था इसका पहले था, तो उसने मेरे पापा के और भैया के कान भर दिए। इस वजह से मेरे पापा को और भैया को लगा कि ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे कमरे में बंद किया हुआ है कि मैं वापस जब तुम्हारे पापा को इतनी सी बात पे तुम्हारे पापा ने मेरे बेटे के लिए इतना बड़ा एक्शन ले लिया, और जब तुम 10 दिन के लिए रहकर आ रही थी मेरे घर में, और तब मैं तुम्हारे लिए मना कर रही थी, तब तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बड़ी दुहाइयां दे रहे थे, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने भी तो तुम्हारे पापा की बातों पे विश्वास किया, मैंने भी तो अपनी बेटे की बात पे विश्वास किया था ना। वैसे ही मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की है पापा तो जिस तरीके के तुम कपड़े पहन गए थे, मैं भी तो फिर वही बात बोल रही थी ना। जब तुम्हारे पापा एक लड़के पे विश्वास नहीं कर सकते, मैं एक लड़की पे कैसे विश्वास कर लूं? आप एक बार समझ के तो देखो ना। मैं कितना समझूं? कल खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरे बेटे को इमरजेंसी तुम लोगों के घर में आना पड़ जाए, ये इज्जत करोगे तुम मेरे बेटे की? मेरे पीछे जितना मेरे लिए पहले ना था, थोड़ा मैंने मन को डाइवर्ट किया था आपके भाई के कहने पे, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं मानती और ना मैं मानूंगी, समझी? ऐसे तो मत करो मम्मा, अगर आप भी ऐसे करोगे तो फिर मैं कहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे के मुंह में ही तुम्हारे लिए हाँ किया था। जब उसको तुम्हारे घर से निकाल दिया गया तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी अब एग्री नहीं करूंगी कि हाँ तुम मेरे लिए मेरे घर की बहू बन सकती हो। उसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती कभी कहीं है? अब जरा सी बात पे मेरे बेटे की गलती तो इतनी बड़ी हो गई। कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा एक इंसान है जिसका पहले किसी के साथ कोई रिश्ता ना हुआ, उसको लेकर भाग गया, या उसके साथ कोई कहीं उसने कोई रिश्ते जोड़ लिए? वही चीज मैंने भी घर वालों को समझाई कि ये इसका पास्ट है, ये पास्ट ही है। अच्छा, मेरे बेटे का खुल गया तो तुम्हारे पापा और भाई ने इतना बड़ा बवाल कर दिया, तुम्हारा तो ढका रह गया। क्या पता तुम्हारे भी क्या है? जो लड़की इतनी जिद्दी है, कल भी 10 दिन पहले आ गई, फिर उसके बाद इतना कुछ सब कुछ होने के बाद फिर आ गई अपने घर वालों से सबसे ऊपर उठ के। क्या ट्रस्ट करूं? अगर मैं कल तुम्हारे बारे में कुछ पता लगाना शुरू करूं, तुम्हारे बारे में भी पता नहीं क्या क्या पता चल के आएगा मेरे पास। आप लगा लो पता, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी आपको। मैंने बोला पापा को और भैया को भी बोला कि ये पास्ट था, आप प्रेजेंट में क्यों खींच रहे हो? अभी ये मेरे साथ, और इसका कुछ था भी नहीं इतना। अब था नहीं था, मैं सीरियस भी नहीं थे दोनों में से कोई भी। तो तुम्हारे पापा और भाई ने इतना बड़ा बवाल क्यों कर दिया? पहले तो इतने चक्कर काट रहे थे, कर लो जी हम हाथ जोड़ रहे हैं, और अब इतना बड़ा उसके ऊपर ही मेरी कजन सिस्टर ने उनको ना इतना भड़का दिया है ना कि मैं क्या ही बोलूं। मैं कुछ बोल रही हूँ तो उनको मैं ही दुश्मन लग रही हूँ। तो अगर उसी पे विश्वास है तो फिर उसी को देखे ना। फिर अपनी बेटी, अपनी सगी बेटी पे अब विश्वास नहीं है? मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, वो सारा ट्रस्ट उस पे कर रहे हैं। मैं खुद इतनी परेशान। तो इसका मतलब तुमने अपने घर में इतनी बड़ी होने के बाद तुम अपने घर वालों के ऊपर एक ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रही हो? एक बेटी का अपने फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा, मेरे को अपने बेटे पे पूरा ट्रस्ट था, और आज तक भी वहीं पे ही मैं टिकी हुई हूँ कि मेरे को अपने बेटे पे पूरा ट्रस्ट था। तुम बताओ, तुम्हारे घर वालों को तुम पे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है? पहले था, मुझे नहीं पता उसने क्या तो बोला है क्या नहीं बोला है कि वो चहेती हो गई है घर की। ये तो शुक्र करो अभी शादी से पहले ही सब कुछ खुल के आगे, शादी के बाद होता मेरा बेटा तो ना यहाँ का रहता ना मेरा बेटा वहां का रहता। ऐसी बात नहीं है मम्मा। तो कैसी बात है? कैसी बात है तुम बताओ मुझे।
मैंने तो कुछ तुम गलत पहले अपना नहीं ऐसा किया। करो, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, बड़ों से बात मैं घर होगी। नहीं मैं जा बच्चों से कोई बात नहीं करना चाहती, बड़ों से बात होगी, तुम अपने घर चलो, चलो यहाँ से, मैं और दोबारा नहीं आओगी। जा सकती। तुम कितनी ढीठ लड़की हो। चलो खड़ी हो, मैंने बात सुन ली ना जा तुम्हारी। सकती। क्यों घर से निकाल दिया तुम्हारे को? नहीं, मैं खुद निकल के आ गई घर से। घर वाले तुम्हें देखते नहीं, कभी भी तुम्हारा मुंह उठाता है और तुम 10 दिन के लिए कहीं 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 आ जाते हो। मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम पे, जब तुम्हारे घर वाले मेरे बेटे पे नहीं कर सकते, मैं तुम पे कैसे कर लूं? आप ट्रस्ट करके तो देखिए, मैं घर से तुम्हारे घर वालों ने मेरे बेटे पे क्यों नहीं किया, तुम ये बताओ। मैं आपके घर वालों ने मेरे बेटे पे क्यों नहीं किया, मैं तुम पे क्यों कर लूं? मैंने उसकी साइड ही ली है, मैं इसके खिलाफ नहीं हुई हूँ। क्योंकि मैंने आपने समझाया। इसलिए मेरे बेटे की साइड ली क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तभी इसकी साइड हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ क्यों होती। मेरे पापा और भाई के पता नहीं दिमाग में क्या डाला है, उसने क्या तो नहीं तुम डाला, उनको मुझे समझ समझा, नहीं तुम आ इधर रहा। क्यों समझाने आ रही हो? तुम उधर समझाओ ना पहले। शायद उनके अब समझ आ जाए। क्या समझ आ जाए कि तुम इधर आ गई हो, अपना घर दोबारा दूसरी बारी छोड़ के फिर तुम इधर आ गई हो और बिना किसी को बताए। मैं आपकी बार बिना बताए नहीं है, मैंने ये बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, बट मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। निकलो, अब मुझे नहीं समझना। क्या हो गया मम्मी? अब ये किस लिए आई है फिर? इतने तेरे को भी वहां से धक्के खाने को मिल गए और अब ये किस लिए आई है यहाँ तुम पे? गई नहीं अभी तक? मैंने सुबह क्या बोला था तुमसे? कोई गलती नहीं है, तुम लोग मुझे क्यों इतना वो कर रहे हो? यार मैंने सुबह क्या बोला तुमसे कि ये जाओ? सुबह भी आई थी? सुबह ही आई थी ये, अभी तक यहीं पे है। आप नहीं थे, आप बाहर तो इसके घर वालों को फोन कर और बोलेंगे लेकर जानी, तो मैं धक्के मार रही हूँ इसको यहाँ से। बताओ ना सिया, क्या करना है? मैं नहीं जा रही घर। क्यों नहीं जाओगी घर? मैं अब वो- कंप्लेंट कर मैं- दूंगी। मैं अब वो पहली वाली गलती नहीं करूंगा दोबारा, कि तुम्हें रख लूं फिर तुम्हारे पापा आ जाए यहाँ पे, तुम्हारा भाई आ जाए और मेरे ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, वो गलती मुझे नहीं करनी। अब जाओ तुम अभी। चलो निकलो, निकलो। अभी किस लिए आई थी यहाँ पे? मम्मी मुझे क्या पता, सुबह आई थी अचानक से, आप नहीं थे यहाँ पे। मैंने उसको बोला कि घर जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे नहीं रहना, रिश्ता नहीं रखना मुझे। अच्छा, तो फिर गई नहीं, जबरदस्ती खड़ी हुई थी। फिर मैं इतनी ढीठ लड़की है कि कोई अपने घर से निकाल रहा है, तुझे भी तो इसके घर वालों ने बोला और तू आ गया ना अपने घर में वापस। तो और क्या, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होता है ना कुछ। तो इसके पास है ही नहीं अपनी। अब मैं क्या, अब भी सुधर जा, अब भी तेरी कोई आंखें खुली नहीं खुली हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा मम्मी, मैंने बुलाया नहीं था। उसने तो- मेरे को कॉल किया था कि मुझे मतलब बात करनी है तुमसे। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा था चले तू जाओ। सीधा बोलता मुझे कोई बात करनी ही नहीं है। अरे मैं सोचा लास्ट कल टाइम इसके घर वालों ने अगर कोई एक्शन ले लिया तो जिंदगी भर के लिए अंदर दरा रह जाएगा। मैं गलत नहीं हूँ तो क्या, मैं मेरे साथ तू क्यों? गलत नहीं है, लेकिन ये दिमाग में घुसा ले, लड़की के बारे में अगर कोई एक्शन लिया जाता है वो सबसे ऊपर लिया जाता है। तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, पहले उसी की बात सुनी जाएगी और उसके पेरेंट्स की सुनी जाएगी। वो तो पता है मेरे को। उसका बाप भी ऐसा है, जब जिसने तुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, हमने भी तो उसकी बेटी पर ट्रस्ट किया था कि 10 दिन वो यहाँ पर रहकर गई थी। जब मैंने उसके बाप के आगे बोला था कि हाँ भाई हमें क्या विश्वास है कि तुम्हारी लड़की, तब तो वो बड़ी जल्दी बोला था और तेरी बारी में एक ही बारी में उसने विश्वास कर तुझे घर से निकाल दिया। मैंने भी तो वही बोला था, मैंने वही बोला उसको कि यार मैं तुम्हें यहाँ पे रख लूं और कल होके तुम्हारे पापा आए, तुम्हारा भाई आए, वो मेरे ऊपर आके चढ़ जाए। वो भाई जो उस दिन आया था हाथ जोड़ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ, आज उसने क्या किया? हाँ, अगर इतना अच्छा था तो मतलब उस टाइम क्यों नहीं बोला? जब उसके पापा निकाल लेते घर से तो बोलता पापा मत निकालो, रहने दो, बैठ के बात कर लो। गलती तो तेरी है ना, तुझे जाना ही नहीं चाहिए था ना। अब कम से कम चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू गया तो कम से कम उनके पत्ते खुल के तेरे आगे तो आए। तुझे तो मेरी बातें खटकती थी, अब नजर तो आया ना वो लोग थे कैसे। जिसको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है तो वो तुझ पे क्या विश्वास करेंगे? अब नहीं कर रहा ना मैं कुछ, अब मैं जा ही नहीं रहा, बात खत्म। और दोबारा ये घुसने भी नहीं चाहिए घर के अंदर, वरना अब की बार वो लोग कंप्लेंट करे ना करे, मैं इस लड़की के नाम पे कंप्लेंट कर दूंगी कि ये जब देखो अपना मुंह उठाती है और हमारे घर में आ जाती है। कल को मेरे लड़के के ऊपर कोई बात आएगी, मैं पहले तेरे को क्लियर लेकर चलूंगी। ठीक है, आप जैसा बोलो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। थक चुकी इस लड़की के बारे में सुन सुन के। मैंने इतनी ढीठ लड़की कभी पूरी दुनिया में नहीं देखी। छोड़ो ना, चलो कोई बात नहीं। खाना क्या बनाया है? देख तू कुछ बनाती हो, अभी तो आई हूँ बाजार से। ठीक।